एहलकारों की जो शहादतें हुई हैं तो उसके बाद मज़ीद मुकदमात दर्ज हो गए हैं, जिसमें तहरीक लब्बैक के शुरा के अरकान भी हैं और उसमें उनके 119 के करीब लोग हैं जिन पे कत्ल या इक़दाम कत्ल या दहशत गर्दी और इस तरह के मामला, वो बहुत सारी FIRs और कुछ देर पहले कट गई हैं। तो मामला जो है ये बिगाड़ की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो अगर ये कल कौमी सलामती का इजलास बुलाया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, 2-3 मामला ऐसे हैं जो अगले चंद घंटों में अगर, क्योंकि आज उम्मीद थी कि मुज़ाकरात कोई शक्ल इख्तियार करें। थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो है वो सियासी जमातों और कलअदम मुसल्लह जमातों के दरमियान फ़र्क होता है। अब यहाँ पर यह भी सवाल है अभी तक हुई कि ये कलअदम है या नहीं है, क्यों कलअदम है तो फिर, और अगर अस्करियत पसंद जमात है तो फिर उससे मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, और मतलब है कि फिर मुज़ाकरात उनसे, और फिर उनको अगर अस्करियत पसंद है तो उनसे ये क्यों कहा जा रहा है कि आप घरों को जाएं जी, फिर वो घरों को जाएं तो वो घरों को जाके अस्करियत पसंद तो वो रहेंगे ना, तो वो घरों को जाएं सड़कों से उठ के, तो वो अगर वो कलअदम हैं, अस्करियत पसंद हैं, दहशतगर्द हैं बकौल हुकूमत के, तो घरों को चले जाएं, तो ये भी कोई तुक समझ में नहीं आती। अच्छा, फिर उनसे जो हुकूमत का लेकिन जो नुक्ता नज़र है वो रियासत की रेट है कि रियासत की रेट 7 दिन हो गए हैं तकरीबन जो GT रोड बंद पड़ा है, और GT रोड बंद होने का मतलब है कि तकरीबन सारा मुल्क ही उससे मुतासिर होता है जी। अब एक अहम सवाल जो है यहाँ पे खड़ा होने वाला है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। अगर ये मामलात हल नहीं हुए अगले 24-48 घंटों में, या आप समझ लें कि नियर फ्यूचर कह लें जब भी, वो ये है कि फैसला कौन करेगा। अच्छा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कौन सा फैसला कौन करेगा। खास तौर पे देखें, जब रेंजर्स के हवाले होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो ये उस वक्त होता है जब पुलिस जो है वो नाकाम हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में, और पुलिस की मदद को, पुलिस को मदद दरकार होती है कि पुलिस की जो नफरी है वो इतनी इक्विप्ड नहीं होती, वेल इक्विप्ड नहीं होती कि वो जो है वो खुद कर सके कानून यानी अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू, तो फिर रेंजर्स को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वही सवाल है कि रेंजर्स जो हैं वो ऐसा नहीं होता। एक तो मैंने कहा ना कि वो हतमी स्टेज, मतलब पुलिस है तो पुलिस जो है वो आंसू गैस फेंकेगी, उधर से पथराव हो रहा है, इधर से पथराव हो रहा है, मतलब एक लाठी चार्ज हो रहा है, ये पुलिस का जैसे होता है। रेंजर्स ऐसे नहीं करते। रेंजर्स को अगर आप यानी हमने जो ऑपरेशंस देखे हैं, लेट से कि हम कराची से कंपेयर कर लेते हैं, तो या सिंध के और इलाकों से कंपेयर कर लेते हैं जहां पे ऑपरेशंस हुए, तो उन ऑपरेशंस में जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि लाठी चार्ज हो रहा है, आंसू गैस फेंकी जा रही है, पथराव हो रहा है, जो नहीं। ये रेंजर्स जो हैं ये फिर उस वक्त आते हैं जब मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुके होते हैं। एक डेटरेंस होती है कि रेंजर्स को कॉल कर लिया, मतलब रेंजर्स फिर ऐसा नहीं होता कि वो पथराव हो गए तो रेंजर्स वालों के जो 4 के सर फट गए तो ये हो गया, तो ऐसे नहीं। रेंजर्स बिल्कुल आखिर में डेटरेंस होती है कि फाइनल फोर्स है वो, उसको उसको कॉल किया जाएगा जबकि मामलात हाथ से मुकम्मल तौर पे निकल गए होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कहने वाले कुछ भी कहें, देखें ये कराची नहीं है ना ये सिंध है, उसकी वजह यह है कि यहां पे 4 कोर्स हैं जो अगर हम इसको सिर्फ, अल्लाह करे वैसे तो ये मामलात हल हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ एक थोड़ी सी बात ही आपको जो मैं सोच रहा था कि इसको हम कैसे देखें कि ये 4 कोर्स हैं GT रोड, यानी आप पहले तो लगा लें कोर लाहौर से, ठीक है, और इसका ये जो तमाम तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं इनका एक एंड अब तक लाहौर में है क्योंकि वहां से शुरू हुआ है, ठीक है, मुरीद के और लाहौर से, और उसके बाद शेखुपुरा लाहौर से चले, तो एक जो बेस है वो लाहौर है। अच्छा, और उसके बाद लाहौर है, और फिर उसके बाद इसी का जो रास्ता है GT रोड से आप इस्लामाबाद तक आ जाएं तो 4 कोर्स हैं जी। दरमियान में गुजरांवाला है, गुजरांवाला कोर है, फिर उसके बाद मुल्तान मंगला कोर आ जाएगी दरमियान में, यानी गुजरांवाला कोर का इलाका जब खत्म होगा तो उसके बाद गुजरांवाला कोर शुरू होगी,
और जब गुजरांवाला जो है वो सॉरी गुजरांवाला कोर जब खत्म होगी तो उसके बाद शुरू होगी मंगला, और मंगला जब खत्म होगी तो उसके बाद शुरू होगी रावलपिंडी। ठीक है, ठीक है, लाहौर, गुजरांवाला, मंगला और रावलपिंडी, ये इस तरह से 4 कोर्स। अभी क्योंकि जाहिर है कभी इस तरह हुआ नहीं है तो मैं सिर्फ इसको कंपेयर ही कर सकता हूं। तो ये फर्क है, एक तो ये कि 4 कोर्स हैं इसमें। दूसरा ये है कि चेन ऑफ कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे मौके में, मतलब 2 तरफ चेन ऑफ कमांड्स नहीं होती, एक ही चेन ऑफ कमांड होती है। आप जो मर्जी कह लें, आप जो मर्जी कह लें, देखें एक पुलिस की अपना चेन ऑफ कमांड है, पुलिस का भी। ये हमारे यहां तो सियासी हो गई हुई है ना पुलिस पूरे मुल्क में, वरना वजीर आजम एसएचओ को फोन नहीं कर सकता, वजीर आला एसएचओ को फोन नहीं कर सकता कानून के मुताबिक। सही। वजीर आजम एसएचओ को फोन नहीं कर सकता। चेन ऑफ कमांड यह है कि एसएचओ जो है वो अपने डीएसपी से, एसपी से, फिर एडिशनल आईजी से, फिर आईजी से, फिर वजीर आला, फिर वजीर, एक चेन ऑफ कमांड पुलिस में भी है, एक चेन ऑफ कमांड ब्यूरोक्रेसी में भी है। बदकिस्मती के साथ यहां तो यह हो गया ना कि सियासी कर दिया गया है सारे अदारों को, तो फोन उठा के जनाब वो हाईएस्ट लेवल से एक जो है ना एक जो है वो एसएचओ और उसको ये कर दो, यहां से उठाओ, उसको ये करो, मतलब सियासी कर दिया गया है। पूरे मुल्क का ये हाल है, वरना हो नहीं सकता। ठीक है, चेन ऑफ कमांड पुलिस में भी एग्जिस्ट करती है, नहीं, वो कानून मैं कह रहा हूं ना, मतलब है कि आप उस पर पूछने वाला कोई नहीं है, मैं सिर्फ चेन ऑफ कमांड समझा रहा हूं। ये चेन ऑफ कमांड बहुत ज्यादा मजबूत अगर किसी अदारे में है तो वो फौज है। और वजीर दाखिला अगर कॉल करें तो वो रेंजर्स जो हैं वो रेंजर्स के एहलकार कहेंगे जी सर। अब इसकी तरदीद करना चाहें तो कहते मैं सिर्फ आपको तरीकाकार बता रहा हूं कि जो जिस तरह होता रहा है कराची में और सिंध में, क्योंकि ऐसा मरहला आया है ना जब सिंध हुकूमत किसी और पेज पे खड़ी है, रेंजर्स किसी और पेज, मतलब ऐसा होता रहा है ना दरमियान में।